मॉर्निंग क्लास 10 आज का जो नया टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर क्या करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में चलती है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, इसको किस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड है। तो कोई एक एथलीट क्या कर रहा है, रन कर रहा है इसके चारों ओर। फिर हमने क्या देखा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो ट्रायंगुलर फील्ड किस में चेंज हो गया, रेक्टेंगुलर फील्ड में चेंज हो गया, और वो एथलीट उसके चारों रन कर रहा है। उसी तरीके से अगर वो ट्रायंगुलर फील्ड पेंटागोनल बन गया, ऑक्टागोनल बन गया, नॉनागन बन गया और डेकागन बन गया, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम उसे किसी डिस्टेंस से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगातार क्या होती है, बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, और ये किधर की तरफ, ईस्ट। तो हमारे पास जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, और चेंज होती है वेलोसिटी, और मोशन कैसा रहता है, एक्सेलरेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को रियल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी क्या करती है, जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर को हमने क्या मान लिया, एक धागे से बांध लिया, तो अगर हम उसे ज़ोर से घुमाएंगे तो वो बॉडी क्या कर रही है, अभी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या देखेंगे, इसका जो फोर्स ऑफ एक्शन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स किधर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ रहेगी डायरेक्टेड, और एसेलरेशन क्या होगा, एसेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर। और एसेलरेशन कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या भी कहते हैं, सूडो फोर्स भी कहते हैं, या फेक या फिक्शिशियस फोर्स भी कहते हैं। तो अगर एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके टुवर्ड सेंटर में क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, और सेंटर से अवे क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब हम एक मिक्सी में मलाई से अगर हम मक्खन अलग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम तेज से इसे मिक्सर में घुमाएं तो जो पानी रहता है मट्ठा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जैसे बटर मिल्क कहते हैं, और ऊपर क्या आ जाएगी, मलाई आ जाती है। ठीक है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स की वजह से रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और एग्जांपल क्या रहता है, कभी भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड सैंपल देते हैं हम किसी भी पैथ लैब को, तो वो भी क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। इससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसके काउंट देख के बता सकते हैं कि हमें क्या बीमारी है, क्या नहीं है। ठीक है, तो दिस इज टुडेज टॉपिक। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो नोट्स भी बनाते रहिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मैं ज़रूर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको क्या करूँगी, टीच करूँगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से क्या करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।